नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3,000 से अधिक लाभार्थियों को आवासीय फ्लैट सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 4 दिन के दौरे पर जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। इस्रायल में कल हुए संसदीय चुनाव में मतदान पश्चात सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के संकेत और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कालकाजी में स्वस्थानीय झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3,024 नवनिर्मित आवासीय इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। एक रिपोर्ट। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में स्वस्थानीय झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कार्य कर रहा है। इनके निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये इकाइयां सामुदायिक पार्क, बिजली सब स्टेशन, मल शोधन संयंत्र, दोहरी जल आपूर्ति पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जलापूर्ति के लिए भूमिगत जलाशय की सुविधाओं से युक्त हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में इस तरह की 3 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। समाचार कक्ष से बलबीर सिंह गुलाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का लक्ष्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास का एजेंडा तय करना है। बेंगलुरु में 3 दिन के इस कार्यक्रम में कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित कई जाने माने उद्योगपति शामिल होंगे। इस दौरान कई व्यापार प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। इनमें 300 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न देशों से संबद्ध सत्र की मेजबानी साझेदार देशों फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे। गुजरात में राज्य सरकार ने आज 1 दिन का राजकीय शोक रखा है। प्रार्थना सभाओं में मोरबी पुल दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दुर्घटना स्थल जाकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वे मोरबी सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने गए। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 4 दिन के दौरे पर जा रही हैं। वे आज कोहिमा में नागालैंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल कोहिमा वॉर सिमेट्री में मृतकों को श्रद्धांजलि देंगी। वे किगवेमा गांव में ग्राम परिषद के सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है और चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आयोग मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मतदान के अधिकार का सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकें।
मतदाताओं को बेटर एक्सेस दे सकें, उनके हम लोग नजदीक जाकर पोलिंग स्टेशन स्थापित करें, जिससे कि उनको सुविधा हो अपने नजदीक में पोलिंग करने की। और जो मतदान केंद्रों पे भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेन एंड वुमेन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, वेटिंग स्पेस, तो इस टाइप की सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी पोलिंग स्टेशन में, जिससे मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। तेलंगाना में मुनुगोड विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने बताया कि विशेष दल आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए चुनाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। मुख्य चुनाव कार्यालय ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक साथ कई लोगों को एसएमएस भेजने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे गए पत्र में सुकेश ने दावा किया है कि उसने सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सुकेश लोगों को ठगने के मामले में 2017 से ही तिहाड़ जेल में है। पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने के बदले उसने आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ रुपए के भुगतान का दावा किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुकेश जेल के अंदर से और आम आदमी पार्टी बाहर से अपराध सिंडिकेट चला रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। जस्ट इमेजिन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से काम काज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार। इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना ना भूलें। यदि टीडीएस टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, केवल फॉर्म 26Q फाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मुख्तार अहमद भी है। अनंतनाग जिले में बिजबेहरा इलाके में हुई दूसरी मुठभेड़ में 1 आतंकवादी मारा गया। श्रीनगर पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने सभी करदाताओं के लिए समान आयकर रिटर्न फॉर्म का मसौदा लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है। वर्तमान में आय के स्वरूप के अनुसार आयकरदाता आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक अलग अलग फॉर्मों में रिटर्न दाखिल करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मसौदा आईटीआर अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नया रूप देना है। प्रस्तावित मसौदा वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर दिया गया है। सभी हितधारक और आम लोग अपनी राय दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल थोक कारोबार क्षेत्र में डिजिटल रुपए की प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक को आशा है कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को अधिक कुशल बनाएगा और इससे लेन देन की लागत में कमी आएगी। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन देन और विदेशी कारोबार भुगतान के लिए प्रणाली तैयार की जाएगी। रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों को इस प्रायोगिक परियोजना के लिए चिन्हित किया है। खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए के उपयोग की परियोजना चयनित स्थलों पर 1 महीने के भीतर शुरू की जाएगी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग संयुक्त अरब अमीरात में आज से शुरू 12 दिन के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में शामिल होगा। शारजाह के एक्सपो सेंटर में आयोजित इस पुस्तक मेले में विश्व के जाने माने पुरस्कार विजेता लेखकों, बुद्धिजीवियों और अन्य साहित्यकारों की रचनाएं उपलब्ध रहेंगी। मेले की इस वर्ष की थीम है स्प्रेड द वर्ल्ड। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर कई पुस्तकें और भारतीय भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें मेले में उपलब्ध होंगी। इजरायल में कल हुए संसदीय चुनाव में मतदान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हो सकती है। मतदान पश्चात सर्वेक्षण के अनुसार उनकी दक्षिणपंथी पार्टी को मामूली अंतर से बहुमत मिल सकता है। 120 सदस्यों की संसद में नेतन्याहू की पार्टी को 61 से 62 सीट मिलने की संभावना है। पिछले 4 वर्ष से भी कम समय में इजरायल में 5वीं बार आम चुनाव कराए गए हैं। एडिलेड ओवल में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर 1:30 बजे भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर 1 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों टीमों ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 मैच जीते हैं और 1 में उनकी हार हुई है। अंक तालिका में भारत बेहतर रन रेट के आधार पर बांग्लादेश से ऊपर दूसरे स्थान पर है। एक अन्य मैच में सुबह 9:30 बजे जिम्बाब्वे का सामना नीदरलैंड से होगा। जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य चाहर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज स्पर्श कुमार, मोहम्मद हसमुद्दीन और शिव थापा सहित 7 भारतीय पुरुष मुक्केबाज प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, हिंदुस्तान की बड़ी सुर्खी है नया युग, देश में ई रुपए का आगाज। रिजर्व बैंक ने पायलट परीक्षण के लिए डिजिटल मुद्रा जारी की। पत्र ने अर्थव्यवस्था के कुछ अच्छे संकेत शीर्षक से वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक मोर्चे पर बढ़ते विश्वास की प्रमुख बिंदुओं के साथ चर्चा की है। जनसत्ता ने बड़े अक्षरों में लिखा है, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचा। अमर उजाला लिखता है, अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह। सभी करदाताओं के लिए एक ही आईटीआर फॉर्म की तैयारी भी पहले पन्ने की खबर है। अमर उजाला की पहली सुर्खी है, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, नई भर्तियां 33 महीने के उच्च स्तर पर, टाटा कंपनी देगी 45,000 महिलाओं को नौकरी। जल संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर प्रयास करने के राष्ट्रपति के आह्वान को अधिकांश अखबारों ने महत्व दिया है। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, बढ़ती आबादी के लिए साफ पानी बड़ी चुनौती। गुजरात पुल हादसे में कंपनी मैनेजर सहित 9 की गिरफ्तारी अखबारों की बड़ी खबर है। मोरबी दुर्घटना के अलग अलग आयामों को देते हुए सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री के घटनास्थल का दौरा करने और पीड़ितों से मुलाकात करने की खबर चित्र सहित दी है। जनसत्ता ने लिखा है, दिल्ली और आसपास दमघोटू हुई हवा, पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े। अमर उजाला लिखता है, समूचे एनसीआर में सांसों पर संकट, छाई रही प्रदूषण की चादर, पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड 1842 मामले दर्ज किए गए। दैनिक भास्कर ने चित्र के साथ खबर दी है, 1.25 लाख दिए जलाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3,000 से अधिक लाभार्थियों को आवासीय फ्लैट सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 4 दिन के दौरे पर जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। इजरायल में कल हुए संसदीय चुनाव में मतदान पश्चात सर्वेक्षण के अनुसार
पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के संकेत और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।